जनपद में कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ने लगा है। आज 28 की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। सीएमओ डॉक्टर बीएस सोडी ने पुष्टि करते हुए बताया कि आज ठीक होने के बाद 81 को घर भी भेजा गया है। चाक चौबंद सुरक्षा व कोरोना सुरक्षा बंदोबस्त के बीच शिक्षक व स्नातक विधान परिषद सीटों के लिए गंगों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। चुनाव में उपेक्षित मतदाताओं ने रुचि नहीं दिखाई। मतदाता सूची में खामियां होने के चलते मतदाताओं को भटकते हुए भी देखा गया। विधान परिषद चुनाव को लेकर यूं तो सभी राजनीतिक दलों ने सक्रिय भाग लिया, मगर भाजपा सबसे ज्यादा जागरूक नजर आई। गंगों में विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में सक्रियता देखी गई। भाजपा विधायक चौधरी किरत सिंह व भाजपा जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह सैनी बूथ पर बैठकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया। सपा जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन और गंगों विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्र सिंह सहित अन्य पार्टियों के नेता भी अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते नजर आए। स्नातक व शिक्षक एमएलसी चुनाव में मतदान को लेकर नुकुड़ में भी युवाओं में देखा गया उत्साह। यहां भी मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा गया। विकलांग व दिव्यांग मतदाता भी मतदान करने पहुंचे। शिक्षक के 234 वित्त में से 143 वोट के साथ 61.11% मतदान हुआ। स्नातक के लिए 3858 में से 1505 वोट के साथ 39% मतदान हुआ। उप जिला अधिकारी हिमांशु नागपाल व क्षेत्राधिकारी अरविंद सिंह पुंडी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। सरसावा में स्नातक चुनाव को लेकर मतदाताओं में दिखा उत्साह। सुबह 8 बजे से शुरू होकर मतदान केंद्र पर मत डालने का सिलसिला। प्रशासन की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए खंड विकास कार्यालय सरसावा के मेन गेट पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा मतदाताओं को थर्मल स्कैनिंग कराकर ही अंदर जाने दिया गया। वहीं मतदान केंद्र पर भी गोले बनाकर मतदाताओं से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया। मतदान केंद्र सरसावा का जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने पार्टी प्रत्याशी में लगे बस्ते पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। एनडीआरएफ के रेस्क्यू के बाद थाना मिर्जापुर के हथनीकुंड बैराज चौकी के पास हरियाणा सीमा यमुना नदी करीब एक सप्ताह से डूबे 17 वर्षीय युवक आसिफ का शव हुआ है बरामद। थाना बिहारीगढ़ के सतपुरा निवासी युवक की लगातार कराई जा रही थी तलाश। हरियाणा व यूपी की दोनों सीमाओं की पुलिस ने संयुक्त रूप से मिलकर एनडीआरएफ की टीम को बुलाकर यमुना में डूबे युवक की तलाश कराई थी। एक सप्ताह से डूबे युवक का शव बरामद कर लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने शव की शिनाख्त आसिफ के रूप में की है। मृतक परिजनों में आसिफ का शव देखकर मचा कोहराम। शिक्षक एमएलसी का चुनाव थाना प्रभारी वीरेश पाल गिरी के नेतृत्व में चाक चौबंद रही सुरक्षा व्यवस्था। सहारनपुर मेयर मंडल पर हुए स्नातक और शिक्षक चुनाव के दिन ननौता ब्लॉक परिसर में बने बूथ पर सभी वोटरों ने अपने अपने मत का प्रयोग किया। इस दौरान आला अधिकारियों ने समय समय पर स्थिति का जायजा लिया व थाना प्रभारी वीरेश पाल गिरी के नेतृत्व में पुलिस बल भारी पुलिस बल के साथ मतदान केंद्र पर मुस्तैदी देखी गई। शाम 5 बजे तक 84% शिक्षक सीट पर और 39% स्नातक सीट पर हुआ मतदान। इस्लामिक फाउंडेशन सहारनपुर इंटर ट्रस्ट द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद अली एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रस्ट ने लगभग 1 वर्ष पूर्व ही विश्व का 8वां अजूबा कांच की मस्जिद अल्लाह बनाने का निर्णय लिया था। कोविड-19 में लॉकडाउन के कारण कांच की मस्जिद अल्लाह के निर्माण में देरी हो गई। दिल्ली व सहारनपुर के सीनियर आर्किटेक्ट इंजीनियर डेकोरेटर मस्जिद के निर्माण से संबंधित कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। 2025 तक मस्जिद निर्माण का लक्ष्य है। बाकी प्रोजेक्ट्स 2030 तक पूर्ण होने का अनुमान है। कोषाध्यक्ष हाजी जलालुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि इस्लामिक फाउंडेशन सहारनपुर इंडिया ट्रस्ट ने अभी तक कोई चंदा नहीं दिया है। और हमने जो एक प्रोग्राम पेश किया था काश की मस्जिद का, जो 100 करोड़ रुपए की लागत से बननी है और जिसमें क्या नाम 1 लाख आदमी नमाज पढ़ने की कैपेसिटी है, उसका अब काफ़ी काम अब तो कागजी हो चुका है। इसका ट्रस्ट बन चुका है और इसके पैन कार्ड बन चुके हैं, अकाउंट खुल चुका है, लेकिन अभी कोई चंदा किसी ने नहीं लिया है। अभी तक तो अपने प्रयासों से ही जो हमारे सहयोगी हैं उनके प्रयासों से ही सारा काम चल रहा है और काफ़ी हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत लोगों को सहयोग मिल रहा है क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। 100 करोड़ रुपये की सिर्फ काश की मस्जिद का है। बाकी जो और हमारे प्रोजेक्ट है इसमें कोचिंग सेंटर होगा। जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए कोचिंग सेंटर लगभग कब तक बनकर तैयार हो जाएगी? ये 5 साल में मस्जिद बनेगी। पूरा प्रोजेक्ट जो है कम से कम 8-10 साल लगेगा इसमें।
मिर्जापुर पुलिस ने स्मैक की तस्करी करने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। थाना प्रभारी अमरदीप लाल के अनुसार स्मैक तस्करों से 1,08,000 रुपए नकद व अल्टो कार भी हुई है बरामद। सहारनपुर में भी स्नातक चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा गया। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करने के लिए मतदान केंद्रों पर भारी पुलिस व्यवस्था की गई थी। गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान शुरू हुआ और शाम तक शांतिपूर्ण लोगों ने वोट डाले। मतदान करने के बाद मतदाताओं में देखा गया उत्साह। वहीं पार्टी प्रत्याशियों के बस्ते पर भी देखी गई चहल पहल। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरसावा के हरियाणा यूपी सीमा पर स्थित यमुना नदी में कड़ाके की ठंड के बाद भी लगाई आस्था की डुबकी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला मेला कोरोना के कारण इस बार किया गया है स्थगित। भक्तजनों ने यमुना नदी में पहुंचकर गुरु पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य कमाया। सहारनपुर में स्नातक एमएलसी चुनाव की वोटिंग सुबह 8 बजे से शांतिपूर्ण जारी है। एमएलसी चुनाव को लेकर मतदाताओं में देखा गया काफी उत्साह। एमएलसी चुनाव में कोरोना महामारी को देखते हुए बरती गई हैं सावधानियां। मतदाता भी सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क आदि का भी रख रहे हैं विशेष ध्यान। सहारनपुर जनपद में 15 पोलिंग बूथों पर डाले गए वोट। एमएलसी चुनाव की वोटिंग जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। 10 बजे तक 4% रहा है और सारी शांति है, कोई विवाद नहीं है और निर्देशों का पालन हो रहा है और कोई ऐसी बात नहीं है। सर, कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है? आप देखो, मास्क लगा के ज़्यादातर वोटर्स आ रहे हैं जी, और मेन गेट पर ग्लव्स और मास्क की व्यवस्था है जी, और उनका टेम्परेचर भी लिया जा रहा है तब अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एमएलसी हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि हमारी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व कर सके। जो पुराने लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है और जो हमारे नए लोग हैं, जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, उनकी पेंशन नहीं है, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। वित्त विहीन टीचर्स हैं और ट्रेड टीचर्स हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अब तक सॉल्व नहीं हुई। प्लीज़ उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। चिलकाना पुलिस ने नशे के सौदागर को किया गिरफ्तार। काफी मात्रा में चरस हुई है बरामद। थाना चिलकाना प्रभारी बबलू वर्मा के अनुसार चौकी प्रभारी पटेल मनोज कुमार सिंह ने उप निरीक्षक विपिन कुमार द्वारा मुखबिर की सूचना के बाद हुई है गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश किसान सभा के जिला अध्यक्ष राउत दाऊद खां के नेतृत्व में किसानों के आंदोलन को जायज बताते हुए मेजर जयपाल सिंह भवन रेलवे रोड पर किया हंगामा। नवनीत सिंह, सुरेश कुमार, अब्दुल मलिक, सुलेमान सनोवर, लाला शिशुपाल, अब्बास रहे मौजूद। ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसे हम समर्थन कर रहे हैं और हमारी मांग है कि ये तीनों अध्यादेश वापस लिए जाओ, क्योंकि इन तीनों अध्यादेशों से मजदूर और किसान दास प्रथा की तरफ बढ़ा रहे हैं, दास हो जाएंगे बड़ी बड़ी कंपनियों। ये मंडी एक्ट में जो संशोधन किया है ये क्लियर है कि बड़ी भाग जो कंपनियां हैं, मगरमच्छ कंपनियां, उन्हें मंडी देने की प्लानिंग है और ये किसान को बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर देंगी और किसान को एक तरह से गुलाम बना के छोड़ने की सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आप क्या करेंगे? जद्दोजहद कर रहे हैं, करेंगे जद्दोजहद। बिना आंदोलन, बिना इसके वापसी के किसान नहीं मानने का। किसान अन्नदाता आज बहुत गुस्से में है और आप देख भी रहे हैं कि हिंदुस्तान में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इतना गुस्से में है किसान। जनपद के पेट्रोल पंप पर डीएम के आदेशों की हो रही है अवहेलना। बिना मास्क लगाए बाइक सवारों को पेट्रोल पंप पर दिया जा रहा है पेट्रोल। डीएम ने सभी पेट्रोल पंप पर बिना मास्क लगाए पेट्रोल न दिए जाने के जारी किए थे आदेश। नगर कोतवाली के जोगियान पुल पर जेब कतरों का बोलबाला। जेब काटने आए एक युवक द्वारा पकड़े जाने पर जेब कतरे ने किया युवक पर हमला। पीड़ित युवक पर हमला कर छूट के भागा जेब कतरा। ये अभी एक जेब कतरा था, 5-4 लड़के आ रहे थे, उनका पर्स निकाल रहा था। अच्छा, तो उन्हें पकड़ने की कोशिश करी तो उसने और उल्टा पत्थर से वार करा उनसे और नखून मारा। एक लड़के का नाक फट गया यहाँ से। तो क्या वो मोहल्ले वासी ने पकड़ा नहीं है? अब पकड़ा नहीं, भाग लिया वो। कितने लोग थे? वो 4-5 बंदे थे जो थे। भारतीय रेल द्वारा यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए इंटरसिटी और श्री गंगानगर दोनों ट्रेनों का आवागमन शुरू कर दिया गया है। 1 दिसंबर को रेल विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बाद दोनों ट्रेनें सहारनपुर पहुंची। अंबाला से इंटरसिटी को भी दिल्ली जाने के लिए किया गया है शुरू। सहारनपुर रेलवे स्टेशन से उक्त ट्रेनों के चलने से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को होगी सुविधा। महाराज सिंह डिग्री कॉलेज में एमएलसी चुनाव को लेकर युवा मतदाताओं में दिखा जोश। विधान परिषद चुनाव में वोट डालने के बाद युवा मतदाताओं में दिखाई दिया उत्साह।
पहले भी डाला है। अच्छा, कैसा लगा वोट डाल के आज आपको? बढ़िया। कितने साल से डालते आ रहे हैं वोट? मैंने 2-3 बार डाला है। उसके अपेक्षा आज यहाँ संख्या में ज़्यादा है लोग या कम है? संख्या में कुछ कम है पहले से। कुछ कम है। हाँ जी। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है।